दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना वो एक ऐसी कला है जो ज्यादातर लोगों को आती ही नहीं है। आपकी सैलरी कितनी है या आप अपने बिजनेस से कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि गली के नुक्कड़ पर चाय बेचकर एक आदमी लखपति बन जाता है, और आपने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा जिसने टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, लेकिन जिंदगी भर ईएमआई भर रहा है, जबकि दोनों ने ही स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी थी। लेकिन रियल लाइफ में एक ने पैसे को समझा पर दूसरे ने सिर्फ कमाया। क्यों? क्योंकि भाई, पैसे का खेल नंबर्स का नहीं, साइकोलॉजी का होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो बताती है कि पैसों को संभालने के लिए सीए बनना जरूरी नहीं, समझदार बनना जरूरी है। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। आज की वीडियो में मैं आपको इस बुक के 5 ऐसे लेसन्स दूंगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाओ पैसों को लेकर अपना नजरिया बदलने के लिए। सो लेट्स बिगिन। लेसन 1, बीइंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्दी। जरा आंख बंद करो और सोचो, एक बंदा रोज इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल रहा है, लग्जरी कार्स, मॉलडीव्स का सनसेट्स, गुची के जूते, और कैप्शन में लिखा होता है हसल हार्ड, प्ले हार्डर। और हम सोचने लगते हैं वाह भाई वाह कि यही असली अमीर है। लेकिन बॉस, असल में सच्चाई ये नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं रिच बनना और वेल्दी बनना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रिच बनना मतलब तुम आज पैसे कमा रहे हो लेकिन सारा पैसा लाइफस्टाइल में उड़ा रहे हो। नए आईफोन का प्री बुक चल रहा है, तुम ऑलरेडी लाइन में हो, क्रेडिट कार्ड का बिल सर पर चढ़ा हुआ है और आप बोलते हो अरे चिंता मत करो, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। लेकिन वही वेल्दी बनना मतलब तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम दिखावा नहीं कर रहे हो, तुम पैसा बचा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो और चुपचाप अपना फाइनेंशियल एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। दोस्तों, एक छोटी सी बात याद रखना, वेल्दी लोग अपनी लाइफस्टाइल से पैसा नहीं दिखाते, उनका पैसा उनकी लाइफस्टाइल बनाता है साइलेंटली। जैसे वॉरेन बफेट 50 साल तक एक ही सिंपल घर में रहे, ना कोई यॉट ना ही फ्लैशी वॉचेस, और आज उनकी नेट वर्थ 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने अपनी टोटल वेल्थ का 99% पैसा 50 के बाद बनाया, सिर्फ पेशेंस और कंपाउंडिंग से। मतलब ये लोग भाई शो ऑफ का गेम नहीं खेलते, वो लॉन्ग गेम खेलते हैं और जीतते भी हैं। तो अगली बार जब कोई बोले ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पैसे उड़ा ले बाबू, तो हल्का सा मुस्कुराना और कामली कहना बिल्कुल सही, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए हर पैसा सोच समझ के लगाना सीख लें ताकि एक दिन तू वही जिंदगी बिना टेंशन के बार बार जी सके। क्योंकि असली लग्जरी तब होती है जब तुम पैसा उड़ाने का रिस्क ले सको और फिर भी फाइनेंशियल टेंशन जीरो हो। और भाई, कंपाउंडिंग ये एक ऐसी छुपी सुपर पावर है जो नॉर्मल इंसान को भी करोड़पति बना सकती है। चलो नेक्स्ट लेसन में इस कंपाउंडिंग के जादू को तोड़ते हैं सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सो लेसन 2 है द मैजिकल पावर ऑफ कंपाउंडिंग, स्लो मैजिक बट बिग इम्पैक्ट। आजकल भैया हर कोई एक ही बात कह रहा है, भाई कुछ बता दो यार जिसमें पैसा डबल हो जाए, वो भी एक ही साल में। किसी को लगता है फॉरेक्स में डाल के रातों रात करोड़ बन जाएंगे, तो कोई स्टॉक मार्केट के नाम पे सपना देख रहा है, एक साल में BMW ले ही लूंगा। लेकिन रियलिटी सुननी है आपको। देखिए, ऑथर कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस एक फैंसी इंस्टाग्राम रील हो सकती है, लेकिन असली गेम कंपाउंडिंग का होता है, और ये कंपाउंडिंग भी तभी काम करती है जब आप उसे वक्त देते हो। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि भाई आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 12% एवरेज रिटर्न के साथ। 20 साल बाद तो लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। अगर वही हैबिट 10 साल और चलाएं, टोटल 30 साल तक, तो आपकी वेल्थ हो जाएगी 3 करोड़ से भी ज्यादा। समझे? फर्क सिर्फ 10,000 का नहीं था, फर्क टाइम और पेशेंस का था। लोग सोचते हैं अरे सिर्फ 10 साल और क्या ही फर्क पड़ेगा। पड़ेगा भाई, पड़ेगा, और काफी बड़ा पड़ेगा। कंपाउंडिंग एक स्लो मैजिक है, वो चुपके से काम करती है बिना शोर मचाए, लेकिन इसका असर तभी दिखता है जब आप उसे भगवान की तरह पूछते हो और उस पर विश्वास रखते हो। शॉर्टकट के चक्कर में लोग पैसा खोना सीखते हैं, लेकिन जो वेट करना जानता है ना, वो पैसा बनाना सीख जाता है। इसलिए भाई, आज नहीं तो कल पर जल्दी समझ जाओ, कंपाउंडिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ लाइफस्टाइल। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, और फिर देखना टाइम कैसे आपके लिए काम करता है। अगले लेसन से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको भी इस तरह के एनिमेशन वीडियोस बनाना आता है या सीखने का शौक है, तो एक बात याद रखिए, आज के टाइम में एनिमेशन की डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ रही है। आप चाहें तो इसी स्किल के फेसलेस यूट्यूब चैनल चला सकते हैं या फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 से 45 दिन के अंदर। नहीं, ये कोई थ्योरी नहीं है,
मैं खुद इस फील्ड में हूँ यार और रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स देख चुका हूँ। इस स्किल का फ्यूचर ब्राइट है और अभी बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, चेक करो, एनरोल करो और अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आज ही स्टार्ट करो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन पर, जो है फियर एंड ग्रीड। स्टॉक मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप फियर और ग्रीड को कंट्रोल करते हैं। मार्केट जब गिरता है हम डर के मारे शेयर्स बेच देते हैं, वही मार्केट जब चढ़ रहा होता है तो ग्रीड में ज्यादा पैसे लगा देते हैं। 2008 के क्राइसिस में बहुत लोगों ने पैनिक में सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी और 2010 के बाद जब मार्केट वापस ऊपर आया तब सब ने रिग्रेट किया। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, यू आर नॉट अ स्प्रेडशीट, यू आर अ पर्सन विद इमोशंस। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको फियर और ग्रीड सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को समझा और एक सिस्टम बनाया तो आपका पैसा सिर्फ बचेगा नहीं बल्कि ग्रो करेगा। लेसन 5, सेव योर मनी। हम में से बहुत से लोग एक ही लाइन बार बार बोलते हैं, अरे जब ज्यादा कमाऊंगा तभी तो कुछ बचाऊंगा यार। लेकिन भाई सच तो ये है, सेविंग हैज नथिंग टू डू विद इनकम, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। सोचो जरा, एक बंदा 50,000 रुपए महीना कमा रहा है लेकिन 1 रुपए की भी सेविंग्स नहीं करता है। उधार में आईफोन, वीकेंड पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग, सब फुल ऑन। और वहीं दूसरा बंदा 30,000 रुपए कमा रहा है लेकिन हर महीने 10,000 रुपए साइड में रख लेता है सिस्टमैटिकली। तो बोलो कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? जाहिर है वो दूसरा बंदा, क्योंकि मॉर्गन हाउसल ने एक धमाकेदार लाइन बोली थी, वेल्थ बनाना इनकम से नहीं सेविंग से होता है। सिंपल लैंग्वेज में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सेविंग्स को बोरिंग मत समझो, ये वो अंडररेटेड सुपर पावर है जो तुम्हें बॉस के मूड, अनएक्सपेक्टेड बिल्स और जॉब के स्ट्रेस से आजादी दिलाता है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की बुक सिर्फ नंबर्स और लॉजिक की बात नहीं करती है, या फिर ये बुक सिर्फ पैसों का लॉजिक नहीं सिखाती, ये सिखाती है कैसे पैसों को इमोशनली संभाला जाता है। क्योंकि एंड में फाइनेंशियल सक्सेस का 80% होता है माइंडसेट, सिर्फ 20% होती है नॉलेज। अगर आप पैसा कमा भी रहे हो लेकिन हर महीने सब उड़ा रहे हो तो वो पैसा सिर्फ एक टेम्परेरी नंबर है, रियलिटी में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आज का लेसन सिंपल है, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है उस पैसे को संभालना। कमाई बढ़े या ना बढ़े, सेविंग्स की आदत जरूर बनाओ, वही तुम्हारा असली फाइनेंशियल मसल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। और हाँ, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही और रियल रिलेटेबल फाइनेंशियल कंटेंट आपको इजीली मिल सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, स्पेंड वाइजली और पैसों को लेकर अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो।